गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे विवेकानंद के बारे में। इनके जो प्रमुख विचार हैं वे अनेक माने जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके राष्ट्रवाद की। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इन्होंने यूरोपीकरण से बचने की सीख दी है। धर्म में विश्वास और कर्म में लगन इनका मूल मंत्र माना जाता है। इन्होंने अपने विचारों के अंतर्गत स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें स्वतंत्रता का रूप व्यापक माना है, जिसमें सुख व समृद्धि की एकमात्र शर्त मानी है। चिंतन का कार्य स्वतंत्रता जिस क्षेत्र में वह नहीं है, उस क्षेत्र में मनुष्य जाति व राष्ट्र का पतन होगा, यह वह निश्चित मानते हैं। इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता होना अनिवार्य माना है। स्वतंत्रता के अंतर्गत इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, कार्यों को करने की स्वतंत्रता और इधर उधर भ्रमण करने की स्वतंत्रता को प्रमुख माना है। साथ ही इनके जो मेन विचार माने जाते हैं वह है इनके आदर्शवादी राज्य की स्थापना। आदर्शवाद के अंतर्गत विवेकानंद के अनुसार यदि ऐसा राज्य स्थापित करना संभव हो जिसके अंतर्गत चार बातों को इन्होंने प्रमुखता दी है, जिसमें इन्होंने वर्ण के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश की है। यानी आदर्श राज्य के अंतर्गत ब्राह्मण काल का जो ज्ञान है वह होना चाहिए, क्षत्रिय के अंतर्गत जो सभ्यता है वह होनी चाहिए, वैश्य काल के अंतर्गत जो हमारे चार वर्णों में से मेन माना जाता है वह उसमें प्रचार भाव होना अनिवार्य माना जाता है। शूद्र काल की आधार पर हम अगर लेते हैं तो समानता रखी जा सके, तो ऐसा राज्य अगर कोई होता है जिसमें इन चारों ही गुणों को, यानी जो हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार जो वर्ण माने जाते हैं उनके गुणों को लेकर अगर इस व्यवस्था का निर्माण किया जाए तो वह व्यवस्था उचित मानी जाती है। यानी एक आदर्श राज्य वह राज्य है जिसमें नैतिकता के सभी गुण पाए जाए और हमारे चारों वर्णों के माध्यम से जो आधार माने गए हैं उनके आधार पर कार्य करना इनके आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। साथ ही इनके हमारे जो महत्वपूर्ण विचार माने जाते हैं वह है इनके राजनीति से के साथ साथ सामाजिक विचार। राजनीति के अंतर्गत जहाँ इन्होंने स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्वता, एकता, अखंडता को लिया है, वहीं हमके सामाजिक विचारों में समाज में व्याप्त अनेक जो बुराइयां हैं उनसे दूर करने की बात इन्होंने अपने इन विचारों के अंतर्गत कही है, जिसके अंतर्गत सबसे प्रमुख मानी जाती है अस्पृश्यता का विरोध करना, जाति प्रथा का विरोध करना, बाल विवाह का विरोध करना। बाल विवाह के विरोध के लिए इन्होंने सबसे प्रमुख बात मानी है कि अगर बाल विवाह व्यक्ति का कर दिया जाता है तो उससे ये अल्पायु में स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जल्दी ही वे संतान ग्रहण कर लेती हैं और संतान ग्रहण करने से ये जब चूँकि उनकी आयु कम होती है तो वह इस मातृत्व के भाव को के बोझ को संभाल नहीं पाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी कारण इन्होंने इसका कठोर विरोध किया है। साथ ही दलितों का उत्थान, आत्मविश्वास पर इन्होंने जोर दिया है। इन सब विचारों के साथ साथ समाज में व्याप्त समस्त बुराइयों को दूर करने की बात इन्होंने अपनी व्यवस्था के अंतर्गत कही है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति का भी महत्व को स्वीकार किया है, जिसके अंतर्गत गुरुकुल की शिक्षा पद्धति का इन्होंने समर्थन किया है। शिक्षा में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाना अनिवार्य माना है जिसमें वेदों का ज्ञान होना अनिवार्य है। साथ ही इन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों जो व्यवस्था है उसके समर्थन की बात कही है और उसके पीछे उनका मेन मोटिव यह था कि अगर हम पश्चिमी सभ्यता को सीख लेते हैं, उसकी ये शिक्षा का, उसके उच्चारण का हमें अगर ज्ञान हो जाता है तो हम वैज्ञानिक क्षेत्र में अपनी प्रगति को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पुराना प्राचीन ज्ञान है वह जनरली इंग्लिश में लिया गया था। साथ ही इन्होंने अपनी जो इस व्यवस्था है जिसमें इनके सामाजिक विचारों की बात कही जाती है, समाज में व्याप्त समस्त विचारों के माध्यम से समस्त बुराइयों को दूर करने की प्रेरणा और बीड़ा इन्होंने अपने ये विचारों के अंतर्गत उठाया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जहाँ हम विवेकानंद की बात करते हैं, दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, राजा राम मोहन राय की बात करते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं, ये सारे ही विचारक हमारे जो है मध्ययुगीन विचारकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इन्होंने अपने राजनीति के अंतर्गत और सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अपने विचारों को प्रस्तुत किया, जो जनरली समाज में व्याप्त उत्पन्न होने वाली जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करने के माध्यम से रखा गया है। तो समाज में जो अनेक बुराइयां मानी जाती हैं हमारे राजनीति के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में, इनसे दूर करना, इन सभी ने इसके ऊपर अपने प्रमुख विचार प्रस्तुत किए हैं जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार इन विचारों की प्रमुखता को हम शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस के अंतर्गत लेते हैं।
कभी हम ये भी पूछ सकते हैं कि दयानंद के राजनीतिक विचार क्या हैं और सामाजिक विचार क्या हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है कि राजा राममोहन राय के सामाजिक और राजनीतिक विचार क्या हैं। इन सभी विचारों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जिसको अगर हम एक बार अध्ययन में ले लेते हैं तो वह आगे भी हमारे काम आती है। जिस प्रकार से हम लेते हैं सामाजिक विचारों को, समाज में व्याप्त जो अनेक बुराइयां हैं, जिसमें अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बाल विवाह, जाति प्रथा, विधवा विधवा के जो विधवाएं हैं उनके साथ कुरूप व्यवहार किया जाना, ये सारी ऐसी समस्या है जिसका समाधान हमारे इन सभी विचारकों ने अपने विचारों के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। तो अगर हम इनका एक बार अध्ययन कर लेते हैं तो अन्य के अध्ययन में हमें आसानी से सहायता मिल सकती है। साथ ही इनके जहाँ राजनीति से संबंधित विचार आते हैं तो राजनीति के अंतर्गत समाज में व्याप्त समस्त क्षेत्र जिसमें हम समानता, एकता, अखंडता, विश्व बंधुत्वता, प्रेम, सहयोग, सहदृश्य इन सबको लेते हैं। इन सब पर इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें सबसे मेन भाव इनकी राष्ट्रवाद की भावना का है। अगर एकता और अखंडता के माध्यम से अगर हम चलें, देश में प्रेम और सहयोग की भावना को अगर हम अपनाएं, यानी नेहरू जी के जो पंचशील के सिद्धांत हैं उनके माध्यम से हम कार्यों को संपन्न करें, तो देश में संपन्नता लाना संभव हो सकता है। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो इन लोगों के प्रमुख विचार हैं वह हम आगे भी आपके साथ लेकर साझा होते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।